बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बयान करूँगा जो लोगों में मशहूर और मारूफ है, जिनको लोग जो है दीन का हिस्सा समझते हैं, शरीयत का हिस्सा समझते हैं, बल्कि बाज़ हज़रात तो यहाँ तक कह देते कि ये हदीस है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो आज आप हज़रात के सामने वो चंद चीज़ें रखना चाहूँगा। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको लोग जो है बुरा समझते हैं, जिनसे लोग जो है बदशगुनी लेते हैं कि अगर ये चीज़ हुई तो फिर इस तरह होगा, अगर ये हुई तो फिर ये होगा। तो उन तमाम चीज़ों को आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ है, कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो सुन्नत के ख़िलाफ़ है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो तमीज़ और तहज़ीब सलीके के ख़िलाफ़ है। लेकिन हम लोग फ़र्क नहीं कर पाते। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों में ये चीज़ें मशहूर और मारूफ है। नंबर एक, ज़्यादा सोने से गुर्बत नहीं आती है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि ज़्यादा सोने से इंसान को गुर्बत आती है, लिहाजा ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, ज़्यादा सोने से गुर्बत नहीं आती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ज़्यादा सोना अगरचे अच्छी आदत नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा सोने की वजह से नमाज छूट जाए, कोई दीनी काम छूट जाए, वो तो बुरा है, लेकिन ज़्यादा सोना इससे जो है गुर्बत नहीं आती है। नंबर दो, नंगे सर सोने से इससे भी गुर्बत नहीं आती है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि जो नंगे सर सोएगा तो उससे जो है गुर्बत आती है, तो इस चीज़ से भी गुर्बत नहीं आती है। नंबर तीन, रास्ते में खड़े होकर पेशाब करने से इससे भी गुर्बत नहीं आती है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि रास्ते में जो खड़ा होकर पेशाब करता है तो इससे गुर्बत आती है, तो याद रखें इससे भी गुर्बत नहीं आती है। हाँ, ये कि रास्ते में खड़ा होकर पेशाब करना जो ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, इस्लाम का तरीका नहीं है। पेशाब इंसान को कहीं बैठकर कहीं साइड में करना चाहे, रास्ते में नहीं करना चाहिए। ये तरीका सही नहीं है, लेकिन इससे गुर्बत नहीं आती है। नंबर चार, नमाज में सुस्ती करना, ये तो वैसे बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में इसकी सख्त वाइद आई है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बस हलाकत बर्बादी है उन नमाजों के लिए जो अपने नमाज से क्या करते हैं, सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं। यानी नमाज छोड़ना तो वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना जहाँ पर इतना बड़ा गुनाह है, वहीं पर इसके बड़े बड़े दुनियावी नुकसानात भी हैं और अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, लिहाजा नमाज छोड़नी नहीं चाहिए। नंबर पाँच, वालिदैन को उनके नाम से पुकारना, इससे गुर्बत नहीं आती है। बाज़ हज़रात जो अपने माँ बाप को उनके नाम से पुकारते हैं, और कुछ लोग फिर कहते हैं कि वालिदैन का नाम जो है, वालिदैन को नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए, इससे गुर्बत आती है। तो ये बात भी सरासर गलत है। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अलबत्ता वालिदैन को नाम लेकर पुकारना यह बेअदबी है, उनको जो है अदब से पुकारना चाहिए। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, इसी तरह जी नंबर 6, टॉयलेट में वुजू करने से इससे भी गुर्बत नहीं आती। बाज़ हज़रात कहते हैं जो टॉयलेट में वुजू करता है तो इससे गुर्बत आती है, तो याद रखिए इससे भी गुर्बत नहीं आती है। नंबर 7, दस्तरखान पर खाना पीने की चीज़ें छोड़ देने से ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर दस्तरखान पर कोई चीज़ गिर पड़ी हो तो उसको खा लेना चाहे, उसको ऐसा नहीं छोड़ना चाहे, ये सुन्नत के खिलाफ है। नंबर 8, प्याज लहसुन के छिलके को जला देने से, बाज़ हज़रात कहते हैं कि जो लहसुन या प्याज वगैरह के छिलकों को जलाते हैं उससे जो है गुर्बत आती है। तो याद रखें इससे भी गुर्बत नहीं आती है। लेकिन ये प्याजों का जलाना या लहसुन के जलाना ये हर घर में नहीं होता है, ये उन्हीं घरों में होता है जिस घर में चूल्हे वगैरह होते हैं। नंबर 9, कपड़े से झाड़ू लगाने से भी कोई गुर्बत नहीं आती है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि जो कपड़े से झाड़ू लगाता है तो उससे गुर्बत आती है, तो ये बात भी याद रखें कि झाड़ू लगाने से गुर्बत नहीं आती है। नंबर 10, रात में झाड़ू लगाने से इससे भी कोई गुर्बत या बेबरकती का कोई ताल्लुक नहीं है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि जो रात में झाड़ू लगाता है, ठीक है जी, उससे बेबरकती आती है या उससे गुर्बत आती है, इससे कोई गुर्बत वगैरह नहीं आती है। ये बेबुनियाद है, ये लोगों में आम है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है। नंबर 11, पहने हुए कपड़े को सीना, इससे भी कोई बेबरकती नहीं आती है। बाज़ हज़रात कहते हैं जो पहने हुए कपड़े हैं तो उनको जो है सीना, इससे गुर्बत आती है। हालांकि शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है, इससे गुर्बत नहीं आती है। मिसाल के तौर पर जो कपड़ा पहना हुआ है, अगर पहनते हुए ही उस कपड़ों को किसी ने सी लिया, कभी फट जाता है चजे वगैरह, तो पहनते उसको क्या करते हैं, सी लेते हैं, तो इससे भी गुर्बत नहीं आती है। अच्छा जी, नंबर 12, घर के अंदर मकड़ी के जाले, ये तो गंदगी की अलामत है। घर के अंदर जो मकड़ी के जाले होते हैं उनको साफ करना चाहिए, वो गंदगी की अलामत है, उनको नहीं रखना चाहिए। नंबर 13, तकिए के ऊपर बैठना गलत है, नहीं बैठना चाहिए।
ہاں تکیے پر بیٹھنے سے غربت تو نہیں آتی، البتہ یہ ہے کہ تکیے کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے اور غلط طریقہ ہے۔ نمبر 14، روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روٹی کو دانت سے کاٹ کر نہیں کھانا چاہیے، اس سے غربت آتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو دانتوں کے ذریعے سے ہی کھائی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر برگر ہے، اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، وہ چیزیں جو ہے دانت سے کھائی جاتی ہے۔ اب ان کو ہاتھوں سے آپ نہیں کاٹ کر کھا سکتے ہو، لہٰذا یہ چیز کہنا کہ روٹی دانتوں سے کھانا اس سے غربت آتی ہے، غربت نہیں آتی ہے، لیکن روٹی کو جو ہے انسان ہاتھ سے کھانا چاہے کیونکہ وہ ہاتھ سے کھائی جانے والی چیز ہے۔ نمبر 15، بچوں کو برا بھلا کہنا یہ غلط بات ہے، اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ بعض مائیں ایسی ہوتی ہے جو بچوں کو کیا کہتی ہے؟ برا بھلا کہتی ہے، بچوں کو گالیاں دیتی ہے، اس میں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے، لہذا اپنے ماں باپ کو چاہے کہ وہ اپنے بچوں کو گالیاں نہ دے، ان کو برا بھلا نہ کہے۔ بعض مائیں جو ہے تو ان کو برا بھلا کہتی ہے، ان کو بد دعائیں دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16، ناشکری اور تنگ دستی کا رونا۔ بعض عورتیں ناشکری کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ ناشکری کرتی ہے، ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ ناشکری کرتی ہے، فلانی چیز دی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہو کر بھی وہ کیا کرتی ہے؟ رونا روتی ہے۔ تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ ناشکری کا جو ناشکری کی جو سزا ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہٰذا جو ہے ان ماؤں کو، ان بہنوں کو جو سوچنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 17، ٹوٹا کنگھا یا کنگھی یا گلاس وغیرہ استعمال کرنا، اس سے غربت نہیں آتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں جو ٹوٹا ہوا کنگھا استعمال کرتا ہے یا ٹوٹا ہوا گلاس استعمال کرتا ہے اس سے غربت آتی ہے، تو اس سے غربت نہیں آتی ہے، البتہ وہ ٹوٹا ہوا گلاس استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، وہ ٹوٹا ہوا گلاس نہیں ہو سکتا ہے آپ ٹوٹا ہوا گلاس استعمال کرو گے، جس سائڈ ٹوٹا ہو وہ آپ کے منہ میں چپک جائے، جس کی وجہ سے آپ کا منہ کیا ہو جائے؟ زخمی ہو جائے، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 18، کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، حدیث میں منع ہے، بیٹھ کر کپڑے پہننا چاہیے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے غربت تو نہیں آتی ہے، البتہ کھڑے ہو کر کپڑے پہننا منع ہے، بیٹھ کر کپڑے پہننے چاہیے، بیٹھ کر کپڑے پہننے چاہیے۔ نمبر 9، اندھیرے میں کھانا کھانا، اس سے بھی بے برکتی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں اس سے کیا آتی ہے؟ بے برکتی آتی ہے، تو اس سے بھی بے برکتی نہیں آتی ہے۔ نمبر 20، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا، اس سے بھی بے برکتی نہیں آتی ہے۔ بعض حضرات ناپاکی کی حالت میں کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بے برکتی آتی ہے، بے برکتی نہیں آتی ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پاکی کی حالت میں کھانا چاہیے۔ نمبر 21، الٹی چپل رکھنا، اس سے بھی کوئی غربت نہیں آتی، جھاڑو وغیرہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں جو چپل الٹی رکھتے ہیں یا جھاڑو کو الٹا رکھتے ہیں تو اس سے کیا آتی ہے؟ غربت آتی ہے، تو اس سے بھی غربت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کل 21 چیزیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گنوائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔